जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और हिंदुस्तानी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है फेस टू फेस। रिजवान सर ने काफ़ी सारी बातें बोली हैं ओबामा को लेकर। इनकी सारी बातें सुनी हैं और आपको पता है कि इनका जवाब कैसा होता है। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 780 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 220 सब्सक्राइबर की कमी है हमारे पास। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? थत्तरी की कटर छापो। तो साहब, आप लोगों ने ओबामा साहब को तो सुना होगा, भारत को कितना ज्ञान दे रहे थे। माइनॉरिटी राइट क्या, मुसलमान की राइट, भारत टूट सकता है, डेमोक्रेसी खतरे में है, माइनॉरिटी राइट्स खतरे में हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है, दे रहे थे ना। तो दो मुद्दे ढूंढ के लाया हूं, बहुत कस के पड़ने वाली है ओबामा साहब को। और ओबामा साहब की इस बात पर जो जाहिले आजम जैसे लोग, सेकुलरिस्ट लोग, गटर छाप लोग, रुदाली कुमार जैसे लोग वाह वाह कर रहे थे और तालियां पीट रहे थे कि भारत का अपमान हो गया। तो साहब देखिए, दो मुद्दे लाया हूं, क्या ओरिजिनल कंटेंट देता हूं। आप लोग को पता है, आज से 2 दिन पहले ईद उल हज स्वीडन में एक बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में वहां पे अर्जी लगाई कि मैं ईद के दिन मुख्य मस्जिद के बाहर कुरान शरीफ का अपमान करना चाहता हूं। वो विजुअल्स मैं नहीं दिखाऊंगा। मेरा मंच कभी भी किसी धर्म, आस्था, पंथ, मजहब के लिए गंदगी नहीं दिखाता है और ना बोलता है। गूगल कर लीजिएगा, स्टिल्स दिखा रहा हूं। तो उसने अर्जी लगाई और स्वीडन के सुप्रीम कोर्ट ने, हाईएस्ट कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी इस बात की। वो बंदा ईद के दिन वहां की मुख्य मस्जिद के बाहर आके खड़ा होता है। ईद की नमाज खत्म होने के बाद कुरान शरीफ को पहले फाड़ता है, कुरान शरीफ के पन्नों के ऊपर फिर पोर्क रखता है, फिर कुरान शरीफ को जलाता है। पुलिस उसको सुरक्षा देती है। जो मौके पर मौजूद मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कह के गया है मैं ये ही करूंगा। तो ये मुद्दा ढूंढ के ला। आप सभी ने देखा होगा कि इस मुद्दे के ऊपर पूरे जो मुस्लिम समाज है, पूरे जो मुस्लिम मुल्क है, वो भड़के हुए हैं स्वीडन के ऊपर। स्वीडन में पहले भी शायद 1-2 बार ऐसा हो चुका। और जिस बंदे ने ये कुरान का अपमान करा है, उसने बोला कि मैं दोबारा भी ऐसा ही करने वाला हूँ आने वाले 10 दिनों के अंदर। और देखिए, यहाँ पे बातें जो निकल कर आ रही है ना, जो डेमोक्रेसी बात बोलते हैं ना, उस हिसाब से निकल कर आ रही है। तो उसको अधिकार दिया कोर्ट ने कि आप ऐसा कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे कुरान की अभी जो बदगुर्मी हुई वो है, लेकिन बाइबल की भी कर सकता है। कोई जाके अप्लाई करेगा, पूछेगा, अगर कोर्ट इजाज़त देती है। किसी भी धर्म की बुक की कर सकता है, लेकिन करनी नहीं चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि प्रोटेस्ट करो, लेकिन इस तरह कोई व्यवहार ना करो। ये तो मानने वाली बात है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, अब बराक ओबामा का कोई बयान नहीं निकल कर आया। अगर हिंदुस्तान के अंदर प्रोफेट मोहम्मद को लेकर जो बात लिखी गई है बुक्स के अंदर, उसको कोट करने के बाद इतना कुछ बवाल मच सकता है। और स्वीडन के अंदर ये हुआ है। आप इस चीज़ से देख लीजिए कितना भारत कितना शांति प्रिय मुल्क है। और बाकी जो ओबामा जैसे लोग जो हैं, जो पीएम हैं, चलो हम सम्मान करते हैं उनका, लेकिन उनकी जो दायरा था ना बात करने को, बहुत ज़्यादा अजीब था, बहुत ज़्यादा गलत था। आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है और क्या बातें और हैं। आया हूं, अब देखना है कि ओबामा साहब तो फिलहाल हॉलिडे बना रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो देखना यह है कि इस पे ओबामा यूरोपियन कंट्री स्वीडन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानते हैं या नहीं मानते हैं, या स्वीडन की माइनॉरिटी यानी मुसलमान राइट्स को लेकर कितनी खरी खोटी स्वीडिश गवर्नमेंट को और वहां के कोर्ट को सुनाते हैं। दूसरा किस्सा, ओबामा साहब जो भारत को ज्ञान दे रहे थे माइनॉरिटी और वंचितों के अधिकारों के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, 3 दिन पहले अमेरिका के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच ने एक फैसला 6-3 से और एक फैसला 7-2 से, एक अमेरिका में रिवाज चला आ रहा था, एक प्रोविजन चला आ रहा था, एक प्रिविलेज चली आ रही थी, लगभग अपने भारत के रिजर्वेशन की तरह यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के लिए, कि वहां के जो एफ्रो अमेरिकन्स हैं, यानी आसान भाषा में इसे बोलना नहीं चाहिए, जो ब्लैक्स हैं और जो अमेरिकन नेटिव्स हैं,
उनको यूनिवर्सिटी के, उनके युवाओं को यूनिवर्सिटी के एडमिशन में कुछ प्राथमिकता, प्रायोरिटी मिलती थी। 2 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए उसको अफर्मेटिव पॉलिसी बोला जाता था या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता था। हमारे, आप आसान भाषा में समझिए, भारत के एडमिशन में रिजर्वेशन की तरह। तो अमेरिका के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया और कहा है कि बहुत हुआ किसी को प्रायोरिटी देना, किसी अफ्रो अमेरिकन को प्रायोरिटी देना, किसी देश के, अमेरिका के नेटिव को प्रायोरिटी देना, अपने अपने क्षमता पर, अपने एक्सपीरियंस पर, अपने दम पर अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो लो। तो जो साहब यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट भारत को ज्ञान दे रहे थे यूरोप के और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पर माइनॉरिटीज की इज्जत को लेकर, माइनॉरिटीज के हक को लेकर, अफ्रो अमेरिकन को लेकर, नेटिव अमेरिकन के साथ जो 2 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है, जिसका अमेरिका खुल के समर्थन कर रहा है, एक्सेप्ट बाइडेन ऑफ कोर्स, उस पर अब ये ओबामा क्या बोलेगा? और ओबामा के समर्थन करने वाले रुदाली कुमार, गटर छाप, जाहिले आजम क्या बोलेंगे? एक चीज बोलेंगे, हमें स्वीडन से क्या मतलब, हमें अमेरिका से क्या मतलब, लेकिन ओबामा को तो पूरी दुनिया से मतलब है। तो देखना है कि अब ओबामा क्या बोलता है। वक्त 7 दिन के अंदर दोनों गालों पर थप्पड़ पड़ा है ओबामा को, और कहीं ना कहीं जलील तो उसको समर्थन करने वाले भी हुए हैं। अब आज मैं एक काम पहली बार इस वीडियो में करने जा रहा हूं जो मैंने आज तक नहीं किया था। इसके बाद मैं एक इंग्लिश में छोटा सा मैसेज दूंगा। आप लोगों से साथियों यह रिक्वेस्ट है कि मेरे उस मैसेज को इस वीडियो से निकाल कर, यानी एडिट कर जितना भी हो सकते हैं ओबामा को इज्जत से ट्वीट करें और ये कहें कि हिंदुस्तान के एक मुसलमान ने, साथ में लिखिएगा कि हिंदुस्तान के एक खुश मुसलमान ने, कॉन्फिडेंट मुसलमान ने, सुरक्षित मुसलमान ने आपकी बोली बात पर आपसे एक सवाल पूछा है, जरा इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो अब मैं वो रिकॉर्डेड मैसेज इंग्लिश में बोलूंगा, इतना निकालिएगा और उसको अपलोड करिएगा। 1 2 3 Hello, Mr. Barack Hussein Obama. This is Dr. Syed Rizwan Ahmed, an Indian who happens to be a happy Muslim. The other day, you were advising and showing your concern for the Indian Muslims, freedom of speech, and the right of religion for Muslims. Recently, after your advice, 2 things very important happened in your country and in Europe. In Sweden, a person sought permission from their court to burn the Holy Quran on the day of Eid in front of their main mosque, and the court of Sweden allowed this happening on the day of Eid, and the person who was burning the Holy Quran was also provided protection by the state. Number 1. Number 2, affirmative admission policy of US, where the Afro-Americans and the Native Americans were granted special priority and privilege at the time of seeking admission in the university. The Honorable Supreme Court of America 2 days back has held that provision to be unlawful, void, and the Honorable Supreme Court has abrogated their provision, which will greatly affect the academic rights of Afro-Americans and the Native Americans. Now, I as an Indian Muslim, I need your response as to what has happened in Sweden and what has happened in America, and at both the places, it was the court which relegated and abrogated the rights of the minorities and the underprivileged of both the nations. So the great nation of Bharat needs your response on this, Mr. Barack Hussein Obama. तो साथियों, इस इंग्लिश के मैसेज को निकाल कर आप जितना भी ट्वीट कर सकते हैं ओबामा को करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। भारत को, भारत के सेक्युलरिज्म को, भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कभी भी उंगली मत उठाना, और जो कोई विदेश में उंगली उठाता है और भारतीयों तुम खुश होते हो, याद रखो कि तुम्हारे मुंह पर वक्त थप्पड़ मारेगा, जैसे ओबामा के दोनों गालों पर मारा है। एक गाल पर मारा है स्वीडन ने, दूसरे गाल पर मारा है अमेरिका ने। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो आप सभी ने रिजवान सर की बात सुन ही ली है, और इनके चैनल पर जाइए, वीडियो को एडिट कीजिए और ट्विटर पे कीजिए जो भी आप बोला गया है कि टैग कीजिए ओबामा को।
अब मैं कुछ खास जानकारी देना चाहूँगा। आप सभी को पता है कि फ्रांस के अंदर 3 दिन से दंगे हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? रंग भेद पहला कारण है, और दूसरा कारण है कि वो लड़का मुस्लिम था जिसको 17 या 19 साल का लड़का था जिसको गोली मार दी गई है। उसके बाद मुसलमान समाज ने वहाँ पे दंगे फैलाए हैं, तो क्या वहाँ पे भी बंटवारा हो जाएगा मुल्कों का? या वो तो इटली वाला मामला ले लेते हैं, इटली के अंदर भी ऐसा कुछ हो रहा है। इटली के अंदर तो बल्कि काफ़ी ज़्यादा मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आप सभी को पता होगा। इस बात से कोई डिनाई कर भी नहीं सकता है। साथ ही साथ यूएसए में कितना रंग भेद वाला मामला है, आप सभी ने देखा होगा, और जिसने नहीं देखा वो झूठ बोल रहा है। यूएसए में आज तक रंग भेद वाला मामला भरपूर मात्रा में है। यूके ले लीजिए, यूके की जो होम मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स, नाम लेके बोला गया, पाकिस्तानी मुस्लिम्स इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, इस तरह के संगठन बना रहे हैं, उन सब के आपने नहीं देखा ओबामा अंकल। भारत में आपको उंगली करने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत शांत रहने वाला मुल्क है, लेकिन अब नहीं है। अब ओबामा की क्लास लग चुकी है इस सारी बातों पर। आप सभी भी अपनी राय दीजिएगा। और अभी जो स्वीडन के अंदर हुआ है दोबारा और भी होगा। आपने फ्रांस के अंदर देखा, आपने स्वीडन के अंदर देखा, आपने यूएसए के अंदर देखा, आपने यूके के अंदर देखा। पूरे जो यूरोपीय संघ वगैरह है, इन सब में ये नैरेटिव चल रहा है। बात करते हैं लोग हिंदुस्तान में भाई साहब माइनॉरिटी मुस्लिम्स नहीं हैं, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं। उसके बाद जैन आते हैं, बुद्ध आते हैं, सिख आते हैं, पारसी आते हैं, और भी काफ़ी सारे धर्म के लोग आते हैं। इनको माइनॉरिटी बोल सकते हैं, लेकिन मुस्लिम्स भारत में माइनॉरिटीज नहीं हैं, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइबर की हमको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।